Good morning, Ishita. Good morning, Sandeep. Very good morning to all of you. Good morning. Good morning, Nikita. कैसे हैं सभी? आवाज क्लियर है? आवाज वीडियो दिक्कत तो नहीं है? गुड मॉर्निंग कुश. गुड मॉर्निंग इशिता. पढ़ाई हो रही है क्या ठंड में? क्या वीडियो यहाँ से तो शो हो रहा है कुछ? और किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है क्या? बताओ ही. ऐसी दिक्कत आ रही है? कुछ लॉग आउट करके इन करो एक बारी. नहीं नहीं, वो ठीक है. बात आप कह रहे हो तो सही कह रहे होंगे. जी बिल्कुल बिल्कुल, हो जाता है काफी बारी. तो एक बार लॉग आउट करके इन आ जाओ, ठीक है? बाकी कहाँ है भाई सभी? जी. संदीप, कैसे चल रही है स्टडी? पढ़ाई कैसे चल रही है भैया आपकी? सभी सब्जेक्ट्स में? देखो, रिजल्ट है वो अच्छा रखना है. आराम से बैठो अभी तो और पढ़ो. ठीक है कुश. गुड मॉर्निंग दिशा. गुड मॉर्निंग. आज थोड़े से क्वेश्चन कवर करेंगे और थोड़ा सा चैप्टर कवर करेंगे. दोनों चीजें अपन लेंगे एक साथ. ठीक है. गुड मॉर्निंग संजना.
जी, कुछ क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ। पहले थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो अपन कवर करेंगे। देन उसके बाद में एंटरप्रेन्योर का जो चैप्टर ज्यादा नहीं रहा है, उसमें डेफिनेशन के बाद में आपके थोड़ा सा चैप्टर है, क्वालिटीज वगैरह, वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग यशराज जी। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन अपन डिस्कस कर सकते हैं, तो वो बता सकते हैं। पढ़ा हो तो, पढ़ाई हुई है थोड़ी बहुत। जो भी टॉपिक अपन ने कवर करे हैं उससे रिलेटेड। बताओ फटाफट। है क्या कोई ऐसा? नहीं किए? ज्यादातर क्या है, बीच बीच में ये वाले चैप्टर्स आ रहे हैं, 9 का है, 10 का है, 15 का है, जीएसटी, इससे बहुत सारे आए हुए हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ये इससे। ठीक है, पहले अपन वो करते हैं चैप्टर का, और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहा है वो क्वेश्चन अपन देख लेंगे। पहले चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है जी। बात कर रहे थे अपन डेफिनेशन की, ठीक है, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन की, जिसमें एक डेफिनेशन सबसे स्टार्टिंग वाली है वो अपन ने डिस्कस करी थी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मुसलमान। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी थी। आई होप इसके बाद वाली आपने थोड़ी बहुत देखी होगी, टाइम मिला होगा तो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन के लिए मैंने लास्ट क्लास में भी सेम चीज बताई थी, यहाँ भी सेम चीज रिपीट कर रही हूँ कि अलग अलग प्रोफेसर्स ने पर्टिकुलर एक टॉपिक सा लिया है, जैसे कि वेंचर और इंटरप्राइज के अकॉर्डिंग क्या हुआ। ठीक है, अगर कोई फॉर्मेशन या क्रिएटिविटी कुछ वेंचर से रिलेटेड करना चाहता है तो उसके लिए डेफिनेशन क्या आप बनाएंगे, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्या डेफिनेशन आप दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनोवेशन लीडरशिप से रिलेटेड आप क्या डेफिनेशन दे रहे हो। तो अलग अलग प्रोफेसर ने अलग अलग अपने डेफिनेशन है वो यहाँ पे क्रिएट करी है, बनाई है। अपन क्या करेंगे, इतनी सारी डेफिनेशन अपने को याद नहीं करनी और होगी भी नहीं, सबसे मेन बात है होगी भी नहीं। इसलिए मेन मेन जो डेफिनेशन है जो अच्छे प्रोफेसर्स ने दी है वो अपन कवर करेंगे। सबसे पहली जो डेफिनेशन मैंने बताई है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मुसलमान और जैक्सन की डेफिनेशन है। ठीक है, ये अच्छी डेफिनेशन है, आप इजीली इसको लर्न भी कर सकते हो। क्या कह रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम। इंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो क्या है भाई, इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट, तीनों चीजें अपनी यूज कर रहा है टू स्टार्ट इन बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करने तक नहीं है, अपने एफर्ट्स को इसीलिए बार बार यूज कर रहा है, लंबे टाइम तक यूज करता है ताकि बिजनेस को अपन सक्सेस तक लेके जाए। ठीक है, सबसे इजी डेफिनेशन आप यही करेंगे। इसके बाद में सेकंड वाली डेफिनेशन है वो प्रोफेसर
जोसेफ ए शुम्पेटर के अकॉर्डिंग है। ये भी बड़े ही जाने माने बिजनेस के प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है, और काफी सारी बुक्स में भी इनका रहता है डिस्क्रिप्शन। थोड़ा आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा। तो इन वर्ड्स ऑफ जोसेफ ए शुम्पेटर, ये डेफिनेशन बड़ी इजी है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन, इट इज लीडरशिप रेदर देन ओनरशिप। ठीक है, क्या कहा गया है भाई? सबसे पहले कहा गया है कि इनोवेशन, एक एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक इनोवेटिव फंक्शन है। ठीक है, एक हॉवर्ड जॉनसन की डेफिनेशन है। अगर आप शुम्पेटर की डेफिनेशन नहीं करना चाहते तो हॉवर्ड जॉनसन की जो डेफिनेशन है, थर्ड वाले डेफिनेशन में सबसे पहला ही है। ये कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज ए कॉम्पोसाइट ऑफ थ्री बेसिक एलिमेंट्स। तीन चीजों से ही बेसिकली मिलके बना है। क्या क्या? सबसे पहले इन्वेंशन, इनोवेशन और अडेप्टेशन। ठीक है, क्या चीजें बताई गई है? सबसे पहले इन्वेंशन है, इनोवेशन है और अडेप्टेशन है। ये तीनों चीजें इन्होंने बताई है। तो तीनों चीजें मिलके ये कहते हैं, हार्वर्ड जॉनसन कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है वो बेसिकली तीन ही एलिमेंट्स पे वर्क कर रहा है, तीन ही एलिमेंट्स से मिलके बना है। सबसे पहले इन्वेंशन, और फिर है इनोवेशन, और फिर है अडेप्टेशन। ठीक है, कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने का काम अपन कर रहे हैं। सबसे पहले इन्वेंशन, अपन कुछ भी आविष्कार अपन कह सकते हैं। इन्वेंशन का मतलब ये कुछ भी एक नया करना, कोई भी नई चीज को खोज के लाना। उसके बाद है सेकंड अपना क्या, यहाँ पे इनोवेशन। जब तक कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है या कोई भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या एक बिजनेस फर्म का जो एक हेड है, वो जब तक कोई भी इनोवेशन काम नहीं कर रहे, अपन मार्केट में खुद को सरवाइव करने के लिए कितने ज्यादा अलग अलग चीजें लेते हैं। ठीक है, मतलब कि अपन क्या कर रहे हैं भाई, उसमें खुद को दूसरों से हट के बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अलग अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इन्वेंशन हुआ, दूसरा इनोवेशन हुआ, थर्ड अडेप्टेशन, नई नई चीजों को एक्सेप्ट करना, उनके बारे में सोचना समझना। तीन चीजें। ठीक है, तो सबसे इजी डेफिनेशन कौन सी लगी बताना? सबसे पहले मैंने बताई थी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मुसलमान, जो कि कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने कहा था एंटरप्रेन्योरशिप जो है इनोवेटिव फंक्शन है। ठीक है, लीडरशिप के थोड़ा सा इक्वल अपन कह सकते हैं, अपन ज्यादा इक्वल नहीं कह सकते। जॉनसन क्या कह रही है, एंटरप्रेन्योरशिप है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला है इन्वेंशन, दूसरा है इनोवेशन, तीसरा है अडेप्टेशन। तीनों चीजों से मिलके बना है। नीचे जो आप जितनी भी डेफिनेशन देखेंगे एक जैसी सी है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। बताना एक बार। आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? जॉनसन की डेफिनेशन, जी बिल्कुल। मुसलमान वाली डेफिनेशन भी संदीप, जैसे दो आप करके जाएंगे या दो आप कर रहे हो तो पर्टिकुलर क्या होता है जी, काफी बारी। और कोई भी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर, इस तरीके का क्वेश्चन पुट हो जाता है। तो वहां पे अपने को कुछ भी नहीं करना, अपने को क्या देखना है भाई, अपन जो अपने को आता है अपन वही लिखेंगे, अपन इधर उधर नहीं भटकेंगे। ये चीज एकदम दिमाग में सेट रखना आप। जी बिल्कुल। अपन एन मोमेंट पे ना तो रट पाएंगे ना ही अपन याद कर पाएंगे। पूरी साल आप लोगों ने जो भी बार बार सुना है या जो भी आपने रिपीट किया है वही आप लोगों के काम आने वाला है। एन मोमेंट पे अगर रटोगे तो ये भी भूलोगे वो भी भूलोगे। इसीलिए कह रही हूँ भाई स्टार्टिंग से ही क्या करो, थोड़ा थोड़ा देख लेना अपना, और वही लिख के आना जो ध्यान में है। अगर एक्स्ट्रा या इस तरीके का कुछ लिखने बैठोगे तो फिर भूल जाओगे। प्रोफेसर का नाम कोई भी हो, अपने को लिखना वही है जो अपने दिमाग में है। गुड मॉर्निंग सीमा। ठीक है, अब बताइए भाई, मैं इधर से नहीं देख रही हूँ बिल्कुल भी यहाँ पे कि जो अपन नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखे। मैम इतनी देर से स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, अभी हो रहा है सीमा? अभी क्लियर है?
ओके ठीक है। कुश को भी ऐसा दिक्कत आया था, सेम था कुश के साथ भी प्रॉब्लम। फिर कुश ने भी, मैंने कहा लॉग आउट करके इन करिए, तब कुश का मतलब ठीक हुआ, विजिबल हुआ है स्क्रीन। ठीक है जी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर बताना जरा भी, क्या क्या ऐड करेंगे। प्लीज बुक को यूज मत करना, जैसा भी जो भी पॉइंट आता है आपको, आप अपने हिसाब से ही बताओ। कुछ क्या टाइपिंग कर रहे हो? एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है सीमा अपना चैप्टर। जी इनोवेशन, वेरी गुड संजना। इनोवेटिव फंक्शन है इनोवेशन, बिल्कुल। क्रिएटिव आइडिया, इन्वेंशन, न्यू आइडियाज, वेरी गुड। इन्वेंशन, वेरी गुड संदीप। क्रिएटिव एक्टिविटी, एडेप्टेशन, वेरी गुड। समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वेरी गुड यशराज। रिस्क बियरिंग, बहुत सही पॉइंट था, वेरी गुड संजना। देखो आपकी बुक क्या कह रही है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो आप लोगों ने कवर करे हैं। ठीक है, लगभग 5 से 6 पॉइंट अपने कवर हो चुके हैं। सेम वही चीजें अपन थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, लीडरशिप, वेरी गुड। क्योंकि अपन जो आगे क्वालिटीज पढ़ने वाले हैं, या एक एंटरप्रेन्योर है अपने फॉलोवर्स के बिना नहीं, या फिर अपन ये कह सकते हैं जितना भी एक सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, एक लीडरशिप का काम करता है, अपने एफर्ट्स अपने आइडियाज है वो सब लोगों में, और वो सब लोगों के साथ मिलके एक लीडरशिप बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। सबसे पहले एबिलिटी टू इनोवेट, जो आप लोगों ने बताया है, इनोवेशन सेम चीज है। क्या कह रहे हैं भाई, हमेशा, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर को अपन इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर जब इंट्रोड्यूस हो रहा है या खुद से कर रहा है, तो वहां पे कुछ नए आइडियाज है, कुछ नया, कुछ अच्छा, ये चीजें अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अपन इनोवेशन जो है, वो पॉइंट अपने लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि इंटरप्रेन्योर है, वहां पे एक स्टार्टिंग करने का काम कर रहा है। ठीक है, जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, ना आइडियाज है, ना एफर्ट्स है, ना मनी है, ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे इनोवेशन से वो क्या कर रहा है, मार्केट रिसर्च के साथ में खुद को स्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे कहा है भाई, बताना। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा गया है? सोसाइटी के लिए बड़ा यूजफुल है, सोसाइटी के लिए बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो अपन कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो इंटरप्रेन्योरशिप है, या नए नए जो स्टार्टअप्स वगैरह खुल रखे हैं, उनसे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का बड़ा अच्छा एक सोर्स है। एम्प्लॉयमेंट सही हो रखा है। सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से अपने को अपन हेल्पफुल रह सकते हैं अलग अलग तरीके से, वो सब चीजें हैं इसके अंदर, बिल्कुल। ठीक है, न्यू आइडियाज जितने देगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, न्यू बिजनेस स्टार्ट होगा, तो इकोनॉमिक पे भी इफेक्ट होगा पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे पीटर एफ डकर ने एक लाइन में एक्सप्लेन करा है कुछ, वो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कैन टर्न ए हीप ऑफ सॉइल इनटू गोल्ड। बड़ी अच्छी लाइन है, आप भी अपने कभी भी अगर इस तरीके का कुछ आ रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसको ऐड कर सकते हो। पीटर एफ डकर एक्सप्लेन करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कैन टर्न ए हीप ऑफ सॉइल इनटू गोल्ड। मिट्टी का जो ढेर है, ठीक है, उससे भी सोना बनाने का कैपेसिटी है, ये रखते हैं। पीटर एफ डकर है, उन्होंने एक ही लाइन में अपना ये स्टेटमेंट दिया है इंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि इंटरप्रेन्योर जितने भी होते हैं, वो मिट्टी का ढेर है, उससे भी सोना बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये नहीं है मिट्टी का ढेर है और सोना बन गया, वो चीज नहीं है। इसके पीछे कहना क्या चाह रहे हैं वो चीज देखनी है आप। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में
हर एक चीज को ऐड करके खुद के माइंड से, खुद के क्रिएटिव माइंड से, और क्या कर रहे हैं, कुछ भी नया ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी रहते हैं। जो अच्छे तरीके से इंटरप्रेन्योरशिप करके चलती है वो सक्सेसफुल भी रहते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो इसलिए इसको एक अच्छा बिजनेस सोर्स या इकोनॉमिक एक्टिविटी सोर्स भी बोला गया है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। अब बताइए भाई, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के बिना और क्या आप कोई भी बिजनेस है उसके बारे में इमेजिनेशन भी कर सकते हैं कि भाई रिस्क मुझे बियर करना ही नहीं पड़े और मैंने सिर्फ जितना पैसा है इन्वेस्ट करा है सेम टू सेम मुझे और क्या मिले वहां पे आउटपुट सेम टू सेम वैसा ही मिल जाए और मेरा बिजनेस है वो भी सक्सेस हो? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। विदाउट रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आप कभी भी कोई भी बिजनेस है उसके बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि आप उसमें सक्सेस होंगे। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, जिसके अंदर रिस्क भी अपन कह सकते हैं, करेज भी कह सकते हैं, और दोनों ही चीजें इनको साथ लेके चलनी पड़ती है। करेज है उसके बिना भी बिल्कुल नहीं चल पाएगा, रिस्क है उसके बिना भी काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि क्या कर रहे हैं अपन, उसको ग्रैब करने का काम कर रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को लेने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि भाई अब भाई जितना भी अपन कह सकते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप है वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को हमेशा सर्च करने का काम करता है। ठीक है, कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से अपन कोई भी मतलब जैसे अपन ये कह रहे हैं ना कि कोई भी अपन ने काम स्टार्ट करा है तो उसको अपन अच्छे से अच्छे प्रॉफिट में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो एक इंटरप्रेन्योर सोचने के काम करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कह रखा है कि भाई छोटा छोटा जो भी एक स्टार्टअप है उसको आइडिया हो गई थी। अब ठीक है, बताना एक बार। अब ठीक है स्क्रीन? जी, अपने आप ही ये 11th की क्लास जब सैटरडे को ले रहे थे तब भी सेम प्रॉब्लम आई थी, वही सेम ही दिक्कत थी, बार ऐसा ही रहा था और आज भी सेम ही हो रहा है। बच्चों को भी दिक्कत आ रही थी, मुझे भी आ रही थी। जी, अब हूँ क्या सीमा, अब है क्या मैम? जी बिल्कुल। जी,
ठीक है, ठीक है। सीमा कह रहे हैं कहाँ है मैम? जी, अपने देखो कुछ कुछ पॉइंट हो गए थे अभी, जो अपन ने देखे कि एबिलिटी टू इनोवेटिव, सेकंड था अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, फिर है परस्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, उसके बाद है रिजल्ट ऑफ हाई एम्बिशन और अचीवमेंट। अब बताइए भाई, हमेशा क्या कर रहा है एंटरप्रेन्योर है, वो एक गोल डिसाइड कर लेता है और हमेशा कुछ अच्छी सोचता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को कितना एग्री कर रहे हो कि रिजल्ट ऑफ हाई एम्बिशंस, दूर की सोच रहे हैं, काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं, रिस्क बियरिंग कर रहे, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, करेज भी है, इनोवेटिव भी है, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करने का काम कर रहे हैं। सक्सेस कब हो पाएंगे? जब कुछ अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ हाई एम्बिशन, काफी दूर का सोचा है, काफी पॉजिटिव तरीके से, तो उन सब का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है। ये चीज अपन कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोफेशनल एक्टिविटी अपन इसको कह सकते हैं कि जितना भी भाई एक्सपर्ट्स अपन कह सकते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटीज को क्यों कहा है, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, वो एक प्रोफेशन की तरह है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक लॉ हो गया, जिसमें अपन कहते हैं ना डॉक्टर हो गए, ठीक है, या फिर इंजीनियर हो गए, वो सब अपन इसके अंदर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो इस तरीके की है जो कि बिल्कुल साफ बताती है कि प्रोफेशनल एक्टिविटी अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट बड़ा अच्छा कहा है इसके अंदर कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ए बिहेवियर नॉट ए पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है, कोई अलग से ये नहीं है कि कोई मतलब आपकी पर्सनालिटी में या कोई अलग से आपका गुण है। ठीक है, इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक बिहेवियर है। ठीक है, बिहेवियर का मतलब क्या है? जितना भी एक एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि रिस्क बियर करना है, डिसीजन हुआ, ठीक है, जो कि एक कॉमन जो पर्सन है उसी में ये सारी चीजें होती है, जो कि आपको दूसरों से बिल्कुल हटके अलग दिखाई करवाती है, अलग आपको बताती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक बिहेवियर अपन कह सकते हैं, एक कोई अलग से क्वालिटी अपन नहीं कह सकते। जैसे कि अपन ने लीडरशिप में भी पढ़ा था कि लीडरशिप जो है वो पहले भी बाय बॉर्न लीडरशिप है, वो आ रहे हैं या पैदा हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, लीडरशिप पहले के टाइम में था कि लीडरशिप जो है, ठीक है, बाय बॉर्न आती है, नोट मेड। पर आज का टाइम क्या कह रहा है अपना कि लीडरशिप बाय बॉर्न भी है, मेड भी है। पता सुनाई दे रही है क्या आवाज? जी, ये चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी कि लीडरशिप है वो बाय बर्थ या बाय बॉर्न नहीं आ रही, लीडरशिप बन भी ठीक है, बन भी रही है, नॉट मेड। पहले के टाइम में ऐसा होता था पर आज ऐसा नहीं है। जी, इसके अलावा ये कह रहे हैं एसेंशियल इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, एसेंशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। क्या कहा गया है? लीडर जरूरी है, नीड रहती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हर एक टाइप्स ऑफ बिजनेस में, चाहे वो लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, या मैन्युफैक्चरर कोई कर रहा हो, ट्रेडिंग अगर कोई कर रहा हो, या अलग अलग डेवलप्ड या अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस टू एग्जिस्ट और ग्रो। ठीक है, इतने पॉइंट समझ में आए कि नहीं है, ये बता दीजिए। 8-9 पॉइंट्स हो गए अपने, 8-9 पॉइंट्स यहाँ पे लगभग हो चुके हैं अपने। दो पॉइंट्स बिल्कुल एक जैसे से है, पहले में ये कह रहे हैं एसेंशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, दूसरे में ये कह रहे हैं एसेंशियल इन ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्या कह रहे हैं निकिता?
मतलब ग्रैब करने का काम करे। यहाँ पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है कि देखो काफी बार क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज को सर्च करने का काम करता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को सर्च करने का काम करता है। जो कि ह्यूमन है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को काफी फेस कर रहा है, ठीक है। तो उन सबको देखने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। एक एग्जांपल इसमें दिया गया है, मैं आपको बताती हूँ। जी देखो, एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, समझिए, एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे ना तो कोई छोटा मोटा होटल है या फिर ना ही कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट है। अब इंटरप्रेन्योर ने वो अपॉर्चुनिटीज, वो आइडिया ढूंढा है, ठीक है, ग्रैब किया है उसको। तो यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटीज के नाम पे उन्होंने क्या करा है, छोटा सा टिफिन सेंटर है वो वहां पे ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, जिस जगह लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, सोसाइटी के लोगों को जरूरत थी, जिस जगह से अपने को प्रॉफिट हो सकता था, तो लोगों की तो नीड फुलफिल हुई है और अपने लिए वो प्रॉफिट साबित हुआ है, ठीक है, अपने लिए प्रॉफिट लेके आई है। तो ये जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज है, उनको पाने की कोशिश कर रहा है एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एक बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल लेके इन्होंने बताया है कि एक एंटरप्रेन्योर है, वो इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज कि एक इंडस्ट्रियल एरिया या कोई भी एक विलेज अपन ले सकते हैं जहां पे प्योरीफाई पानी वगैरह है, उनका फैसिलिटी नहीं था, ठीक है। तो वहां पे अपन ने क्या करा है, आरओ का पानी या फिर प्योरीफाई वाटर है, उसका अपन ने कोई भी सिस्टम है वो ऐड करवाया है। लोगों की नीड फुलफिल हुई है थोड़े बहुत स्टार्टिंग से, और अपने लिए वो एक प्रॉफिट लेके आए हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपन इसके थ्रू। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज है, उनको लेने की कोशिश कौन कर रही है, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है जी। इसके अलावा और कोई? इसको एक क्रिएटिव एक्टिविटी के साथ में, इनोवेटिव एक्टिविटी के साथ में अपन डायनामिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं। जो कि क्या हो रहा है, टाइम के साथ थोड़ा बहुत चेंज इसमें आता ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी, एंटरप्रेन्योर्स को अपन क्या कह रहे हैं अभी, एक्टिविटी अपन कह रहे हैं, पर ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कभी भी। अपन सिर्फ इतना कह दे कि एंटरप्रेन्योरशिप वन टाइम एक्टिविटी है, तो एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, बताना। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी क्या है, एक मोटिवेशन की तरह। मोटिवेशन तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से वर्क कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो तो खुद ही एक जरिया है, ठीक है। अपन क्या कह रहे हैं, एक बार अगर कोई भी काम या कोई भी एफर्ट से या कोई भी टाइम या अपन ने मनी है, आइडियाज है, वो अपन ने ऐड कर दिए, उसके बाद में अपन ने कभी भी उस बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, क्या आप सक्सेस होंगे? तो कहा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी, ठीक है। एक बार करने वाली एक्टिविटी नहीं है कि ठीक है, जिससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट अपने ऊपर रहेगा कि अपन दोबारा अगर इंटरप्रेन्योरशिप में अपन कुछ भी ऐड नहीं कर रहे तो अपना बिजनेस अपने आप चलता जाएगा, वो चीज यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है जी। अब इंटरप्रेन्योरशिप की कुछ इंपॉर्टेंस की बात करी है यहाँ पे कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है। एक पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने कहा था, तो निकिता ने कह दिया था कि मैम इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, सीमा का भी आया था वहां पे रिप्लाई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या हो रहा है, अपन जितना भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह है वो सोसाइटी के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या होगा, जो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या होगी, अपनी यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। ये अपन ने एक पॉइंट कर लिया था, तो सेम चीज यहाँ पे यही लेंगे अपन कि बेस है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं, बताओ जरा क्या क्या पॉइंट ऐड करेंगे, बताओ।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडियाज, ये भी कह सकते हैं कुछ अपन साथ में। न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडियाज टू इंक्रीज इकोनॉमिक कंडीशंस, वेरी गुड। इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सोशल वेलफेयर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हुआ, सोसाइटी की नीड को अपन फुलफिल कर रहे हैं, तो वो सब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोशल वेलफेयर में ही ऐड करेंगे। फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। देखिए, सबसे पहला बुक के अकॉर्डिंग जो पॉइंट आ रहा है वो सबसे पहले यही है कि बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जैसा कि आप लोगों ने बताया है, ठीक है। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, वो एक सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही नहीं माना जाता कि भी बिजनेस एक्टिविटी हो गई या फिर एक बिजनेस एक्टिविटी का बेस है, इतना सिर्फ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बड़ी ही जरूरी है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहा है, सोसाइटी को भी रोजगार मिल रहा है इस चीज से, तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहा गया है वो है हेल्प इन स्टेब्लिशिंग न्यू इंटरप्राइजेस, जैसा कि जस्ट अभी संजना ने पॉइंट लिखा है कि न्यू इंटरप्राइजेस को यहाँ पे स्टैब्लिश करने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप है वो न्यू इंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करने में हेल्पफुल है। नई नई इंटरप्राइजेस है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हुआ, ठीक है, या फिर जिन्होंने पहले से स्टार्टअप्स कर रखे हैं उनको थोड़ा सा अपन क्या कर रहे हैं, ग्रो करने का काम कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें अपन किसके अंदर ऐड करेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स हुए, मार्केट में आ रहे हैं, जैसा आप लोगों ने बताया है, कुछ ने कहा था न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहां पे नई नई प्रोडक्ट्स है, डिजाइन है मार्केट में, कुछ अपन नई डिमांड के साथ में, ठीक है, क्रिएट कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, नए नए सेक्टर्स में अपन बिजनेस के कुछ नए सेक्टर्स में अपन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सब चीजें अपनी किस में आएगी, नए इंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करने में हेल्पफुल है कौन, एंटरप्रेन्योर। अब तीसरा है कि कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस। पहला तो अपन ने ये करा कि भाई नई इंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करने में हेल्पफुल है। दूसरा, यहाँ पे पुरानी यानी पहले से जो भी इंटरप्राइजेस खुली हुई है उनको अपन कैसे, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। जैसा आप लोगों ने बताया कि हेल्प इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्निक, मार्केट में नई नई प्रोडक्ट्स को, नई नई टेक्निक्स को ऐड करना, वो सब चीजें भी पढ़ाते पढ़ाते कब ये अपने आप ही लॉग आउट हो जाता है। अच्छा, इतनी देर में तो मैसेज भी आ गए, मैम आवाज नहीं आ रही, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, जादू। मेरे को भी वीडियो भी नहीं आ रही। हाँ मैम, अब बताइए, अब आ रही है कि नहीं आ रही वीडियो।
बताओ भी। अब सही है, ठीक है। जादू ही होते हैं कुछ यहाँ पे तो। जी, ठीक है। इसके अलावा अपन ने एक, देखो ये पॉइंट अपन अच्छा कर सकते हैं, प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है भाई बताइए। अब ये भी क्या कर रहे हैं, अपने आगे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, या कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बिजनेस में, तो उसको थोड़ा सा पहले से और सोच के चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे। जो भी पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट करने का काम करेंगे, या तो शेयर खरीद लिए, या फिर इन्होंने मार्केट में किसी तरीके की डिबेंचर वगैरह है वो इशू कर दिए। तो ये सब चीजें है, हर एक बिजनेस में चलता है, जिससे भाई इन फ्यूचर कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो पहले से उन सब चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। ठीक है। तो एक अच्छा कैपिटल फॉर्मेशन का ऑप्शन अपन कह सकते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप है या एंटरप्राइजेस जो भी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है। अब हेल्प इन सोशल चेंज, अच्छा पॉइंट है। हेल्प इन सोशल चेंज में क्या कहेंगे, जो लाइफस्टाइल, जो टेक्नोलॉजी, या जिन ऑप्शंस के साथ में जिन मतलब पर्टिकुलर अपन मतलब चीजों के साथ में अपन रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सबको थोड़ा सा हाई करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करने का काम कर रहा है। सोसाइटी में कहीं ना कहीं पुरानी जितने भी मतलब सिस्टम चलते आ रहे थे उनका कहीं ना कहीं एंड हो रहा है। ठीक है। तो सोशल चेंजेस में कहीं ना कहीं हेल्प करने का काम अपना कर रहा है। ठीक है जी। बहुत है आई थिंक, कितने पॉइंट बताना। इतने पॉइंट कर लोगे तो भी बहुत है। कितने करवाए हैं, 3 4 5 6 7 या 8 पॉइंट हो गए अपने। जी, इतना तो समझ में आया क्या, जितने बेसिक पॉइंट पढ़ाए। 7 या 8 हुए हैं इसमें इम्पोर्टेंस में। अब लास्ट इसमें रहा है क्वालिटीज। ठीक है। क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। दो तरीके में मैंने बताया था कि लीडरशिप और एंटरप्रेन्योर की जो क्वालिटीज है उसमें बेसिक डिफरेंस आपको एक ही नजर आने वाला है। ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है भाई, सबसे पहले यहाँ पे जो लीडरशिप की क्वालिटीज है वो ओवरऑल जितना है वो एक ही साथ उन्होंने बताया है। यहाँ पे दो में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। पहला तो आपका रहेगा फिजिकल और मेंटल, और दूसरा रहेगा आपका सोशल और मोरल क्वालिटीज। ठीक है, मोरल क्वालिटीज जिसको आप कह रहे हो। तो फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज पहला है अपना, और दूसरा है सोशल और मोरल क्वालिटीज। तो दो सेक्शन में डिवाइड किया है। अब काफी बार क्वेश्चन क्या आता है, सिर्फ आपका आ जाएगा कि भी फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज को आप डिफाइन कर दो। तो थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना वहां पे कि भी फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज में आप ऐड क्या क्या करेंगे। ठीक है। थर्ड, थर्ड कौन सा है भाई, जी बिजनेस लाइक ट्रेड्स और क्वालिटीज। जी, उसका ज्यादा आता नहीं है निकिता जी, सॉरी। प्रोफेशनल क्वालिटीज अपन कह सकते हैं। अगर 6 नंबर में ये पूछा जाए कि भी तीनों को डिफाइन कर दो, या फिर सिर्फ ये पूछा जाए कि क्वालिटीज ऑफ ए एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देना। अगर आपसे ज्यादातर इससे क्वेश्चन किस तरीके का आता है कि सिर्फ मेंटल क्वालिटीज पूछ ली, या सिर्फ आपसे सोशल क्वालिटीज पूछ ली, प्रोफेशनल का कभी भी नहीं आता। ठीक है। ज्यादातर इन दोनों से ही आ रहा है। 1% कहीं हो गया कि 1 नंबर में पूछ लिया, क्योंकि प्रोफेशनल से मतलब ज्यादा कभी भी क्वेश्चन इस तरीके का आए नहीं है। अब फिजिकल और मेंटल क्वालिटी सिर्फ यही पूछी है, तो आपको उसी से रिलेटेड पॉइंट लिख के आने हैं। नहीं आते, जो भी आता है वो लिख के आ जाना, पर कॉलम मत बनाना कभी भी। स्टार्टिंग में कॉलम बना दोगे फिर उनको फिल नहीं करके आए, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और जो लीडरशिप की क्वालिटीज है वो रही,
अलग नहीं है। ठीक है, तो इसको तो अपन थोड़ा सा नेक्स्ट वाली क्लास है उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। अब एक दो क्वेश्चन पूछूंगी, नाम लू। कितने बड़ी स्टूडेंट दिख रहे हैं मेरे को? 7। अच्छा, अभी तक कौन गायब हुए यहाँ पे बताना? इशिता, कुश, निकिता, संदीप, संजना, सिग्मा, यशराज। दिशा हुई है गायब, दिशा ही हुई है ना, बाकी तो सारे दिशा। जी, जो जो पूछू आपसे वही वही बताना। जी, कुछ आप बताइए, हाइजीन फैक्टर अपने को क्या कह रहे हैं भाई? मोटिवेशन की जो हज वर्क्स टू फैक्टर थ्योरी है उसमें हाइजीन फैक्टर अपने पढ़ा है, हाइजीन फैक्टर में क्या क्या ऐड करेंगे? आवाज सुन रही है? जी, हाइजीन फैक्टर। पता है? चलो कोई भी बता दो, छूट है, चलो कोई भी बताओ, जिसको भी आता है वही बता दे। हाइजीन फैक्टर। क्या आया भाई? निकिता कह रहे हैं सैलरी वेजेस। ठीक है, उसके बाद में सैलरी हुआ, जॉब सिक्योरिटी हुआ, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, बेसिक सेफ्टी और सोशल नीड। ठीक है, लोअर 3 अपन कह सकते हैं इसको, वर्किंग कंडीशन। ओवरऑल अपन ने क्या करा है, प्रमोशन पे अपन ने थोड़ा कंसंट्रेट करा है। वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए अपना। ठीक है, ये नहीं है सिर्फ इंक्रीमेंट कर दिया है नाम के लिए, अपने को सैलरी नहीं मिल रही। तो सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, या पॉजिटिव वर्किंग कंडीशन अपन कह सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी अपनी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अपनी पॉजिटिव होनी चाहिए, वो सब चीजें। एक बताइए, व्हाट इज मैनेजमेंट प्रोसेस? व्हाट इज मैनेजमेंट प्रोसेस? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। देखो, इसी के साथ में एक पॉइंट ऐड करा है इन्होंने। जी, इसके अंदर अपन सिर्फ इतनी सी चीज लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, सेटिंग गोल, प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, कंट्रोलिंग हुआ, जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन हुआ, स्टाफिंग हुआ, सभी पॉइंट्स अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। जी, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया है, इसी के बाद में ऐड कर रखा है, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके पूछा है आपको। पहला मैंने ये पूछा है कि व्हाट इज मैनेजमेंट प्रोसेस, उसके बाद में सेकंड यहाँ पे है हाउ डायरेक्टिंग हेल्प द मैनेजमेंट टू बी मोर इफिशिएंट।
ये बताइए आप, हाउ डायरेक्टिंग हेल्प द मैनेजमेंट टू बी मोर इफिशिएंट? क्वेश्चन मार्क। डायरेक्टिंग है वो मैनेजमेंट को और भी इफिशिएंट बनाने में कैसे हेल्प कर रहा है? डायरेक्टिंग का आप रोल कैसे प्ले कर रहे हो भाई? डायरेक्टिंग क्या इतना इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन का जो रोल अपन देखते हैं मैनेजमेंट में, क्या कहेंगे इसके लिए? डायरेक्टिंग है वो कितना हेल्प कर रहा है? It direct all the members towards the object or goal of a firm. Very good. It give direction and instruction to the employees. बिल्कुल। एक लीडर है वो कैसे करता है भाई? डायरेक्ट ही तो करता है, अपने फॉलोअर्स को सही डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहा है, एक पॉजिटिव जो एक पाथ है वो प्रोवाइड करवाता है। इट गिव्स डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज एंड गेट वर्क डन बाय मोटिवेटिंग देम। बिल्कुल, साथ साथ मोटिवेट करने का काम भी करता है। यहाँ पे देखो एक लाइन कही गई है, ये कहते हैं डायरेक्टिंग के लिए हमेशा ये चीज कही जाती है कि हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ये एकदम रट लो, लिख लो कहीं भी, ठीक है, कि डायरेक्टिंग जो है या डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन एक हार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन कहा जाता है, मैनेजमेंट प्रोसेस अपन कह सकते हैं, ठीक है, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो हार्ट क्या करने का काम कर रहा है? अलग अलग पूरी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको संभालने का काम कर रहा है, ठीक है, और अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम भी कर रहा है, कोऑर्डिनेशन का काम भी करेगा, मोटिवेट करने का काम भी कर रहा है, गोल को भी डिसाइड कर रहा है। तो जहां पे फंक्शन को फिर एंड करते हैं, दोबारा यही दिक्कत थी सेम। अरे जादू नालायक। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास के लिए मैं थोड़े से क्वेश्चन ढूंढ के रखूंगी आप लोगों के लिए, थोड़ा सा क्वालिटीज है वो वाला पॉइंट भी अपन देख लेंगे। जी, बाय इशिता, बाय कुश, ओके सीमा। सीमा पढ़ाई करो अच्छे से, कहीं भी एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए, ये देख लो। बाय दिशा, निकिता टाटा, बाय संजना, बाय कुश।